ओम शांति। मुरली का डेट है 21 दिसंबर 1978। हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और वेला। अगर हर कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूर्व चारों ही युगों में अगर मुझे ब्रह्मा बाबा के नज़दीक वाला पार्ट प्ले करना है तो मेरी निशानी क्या होगी, या फिर अगर ऐसी वाली कोई आत्मा है तो उसकी निशानी क्या होगी, वो बाबा बता रहे हैं। हर एक की वेला और रूपरेखाओं के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। सेकंड का निश्चय अर्थात नज़र से निहाल। सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल। तीसरा नंबर सौदागर से सौदे के माफिक, मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीवा बने। चौथा नंबर जरा सा प्राप्ति के स्नेह संपर्क के परिवर्तन के आधार पर कभी संशय कभी निश्चय। तो बाबा ने 4 प्रकार के आत्माओं की निशानी बताई। सबसे फर्स्ट नंबर है एक ही सेकंड में नज़र से निहाल हुए, माना बाबा को एक ही सेकंड में पहचान लिया और बस मन बुद्धि संस्कार से समर्पित हो गए। जो हर कल्प अति समीप आत्माएं व पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूपरेखा और वेला क्या होती है वह जानते हो। ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। माना जरूरी नहीं कि सिर्फ समर्पित वाले ही आत्माएं, लेकिन घर में रह के भी अगर आप ज्ञान में आने के बाद तुरंत ही मन बुद्धि संस्कार से समर्पित हो तो उनके लिए भी बाबा ये महावाक्य बोल रहे हैं। ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। ब्राह्मण बनना है नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी ब्राह्मण थे और अब भी है। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना। तो ऐसे जिसको अनुभूति होती है कि नहीं मैं तो पहले भी ब्राह्मण थी, 5000 वर्ष पहले, अब भी हूँ और भविष्य में फिर भी बनूंगी, तो ऐसे वाले की बाबा ये एक निशानी बता रहे हैं, समीप वाले। दूसरा है जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्वस्वरूप की प्राप्ति के खजाने आते ही अनुभवी होंगे। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, व शांति का होता सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं है। सेकंड में वर्षे के अधिकारी, यह है वेला और स्वरूप। फिर बाबा बोलते हैं जन्मते ही, माना ब्राह्मण जन्म होते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। माना कोर्स हुआ कि हुआ, बाबा के ऊपर फुल निश्चय कि हाँ यही भगवान है और जो बाबा ने कहा वो मैंने करना ही करना है। कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, है ही इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। माना कभी बाबा पे निश्चय रखेंगे, कभी बाबा को छोड़ के जाएंगे, फिर बाबा के पास आएंगे, ये ऐसे नहीं। निश्चय की रेखा अखंड। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजधारी होंगे। जन्मते ही माना कोर्स होते हुए भी, मतलब मतलब होने के तुरंत। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, माना ज्ञान रत्नों को धारण करने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। सदा हर कर्म में वरदान के हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। यह है नंबर 1 रूपरेखा और वेला वालों की निशानी। अब अपने आप को चेक करो। तो अगर आप सभी संबंधों से बाबा के साथ यथार्थ याद में हैं तो ऑटोमेटिकली हर बात में हम बाबा को पहले रखेंगे कि बाबा ये प्रॉब्लम है, बाबा ऐसी बात है, क्या करूँ क्या नहीं। हर बात बाबा से पूछ के, ऐसे नहीं कि ये तो लौकिक बात है बाबा से कैसे पूछूं, नहीं, हर एक बात बाबा से पूछकर ही करना है।
गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप दे सकते हैं। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। समझा क्या करना है, लास्ट चांस है, इसीलिए बीती सो बीती करो, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। तो अगर अभी भी समझो हमें लगता है कि नहीं मुझे बाबा के संबंध नज़दीकी संबंध में आना है लेकिन मुझ में ये सब क्वालिटीज़ नहीं है, तो बाबा बोल रहे बीती को बीती करके हम अपना श्रेष्ठ भविष्य बना सकते हैं। अभी भी रहमदिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है, इसीलिए अपने ऊपर भी रहमदिल बनो। अच्छा, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। तो जितना जितना मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में माना अशरीरी स्थिति में स्थित होंगी और निराकारी दुनिया में स्थित होंगी माना परमधाम में शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में, तो ये स्मृति पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। माना पुरानी दुनिया का मुझ आत्मा पर कोई असर नहीं। जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। अवतार अवतरित होते ही है धर्म स्थापना के लिए, तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो, तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य। स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार हो ना। तो हम अभी कौन सा धर्म स्थापन करने के निमित्त है? देवी देवता धर्म। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार न समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का, वह फंसा हुआ, वह बिल्कुल न्यारा। तो अगर मानो आप किसी न किसी संबंध संपर्क के परिणाम में या फिर उसके प्रभाव में आ रहे हो, इसका मतलब क्या? हम बाबा के नज़दीकी रिश्तेदार होंगे या नहीं होंगे, चेक करना। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सो तो भी याद और सेवा, इसी को कहा जाता है वानप्रस्थ। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फकुर रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हिलने का कारण क्या होता है? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण ही हिलते हैं। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों न आए लेकिन हिला नहीं सकते। अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो तो सदा अंगद के समान रहेंगे। एकरस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एकरस होगा, नीचे ऊपर नहीं, कभी बहुत कभी कम। उसका कारण क्या है? सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने व स्मृति में नहीं रहता। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। विश्व में आप आत्माएं, देखो बाबा क्या बोलते हैं, विश्व में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो। तो सबसे बुजुर्ग माना क्या? जब से इस धरा पर नए युग की स्थापना हुई तब से हम इस धरा पर है, इसीलिए सबसे बुजुर्ग। अनुभवी हो, फिर चंचलता क्यों? सदा बाप और प्राप्ति को सामने रख अचल अर्थात एकरस बन जाएंगे। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है। टीचर भी बाप दादा की फ्रेंड्स है। यह फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहज योगी हो जाएंगे। फ्रेंड्स का नाता बहुत समीप का नाता है। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं उतना माँ बाप से नहीं होते। फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, यह अभ्यास सहज हो जाएगा। तो सभी फ्रेंड्स को मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। हमारे में से